जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन 3 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इस असेंबली सेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तौर पर यहां पर तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी है। लेकिन खास तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर में जो उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है उनका सीधा फोकस इस बार अपने बजट पे है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला पहली बार यूनियन टेरिटरी में अपना बजट पेश कर रहे हैं और इस बजट में उनकी कोशिश यही है कि जो वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए, जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, वो वादे इस बजट में यहां पर नजर आए, उसको लेकर उमर अब्दुल्ला सरकार और उनकी पार्टी इस समय यहां पर काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जितने भी यहां पर राजनीतिक दल हैं उन्होंने अब उमर अब्दुल्ला सरकार को किस तरीके से जम्मू कश्मीर की असेंबली में घेरना है उसकी तैयारियां यहां पर शुरू कर दी हैं। और इस बार खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में यहां पर उभरी है और उनके 28 विधायक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहुंचे हैं। ऐसे में ये जो विधायक जम्मू कश्मीर की असेंबली में पहुंचे हैं इनमें से सिर्फ 9 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जो पहले भी यहां पर जम्मू कश्मीर की असेंबली में रह चुके हैं और या तो मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो 19 विधायक यहां पर चुनकर आए हैं वो पहली बार विधानसभा में यहां पर गए हैं। ऐसे में उन्हें यहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार को किस तरीके से घेरना है, कौन से ऐसे जनता के मुद्दे हैं जो उनको जम्मू कश्मीर की असेंबली में यहां पर उठाने हैं, उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा प्रशिक्षण शिविर जो है वो कटरा में करने जा रही है और 28 फरवरी और 1 मार्च को ये प्रशिक्षण शिविर जम्मू कश्मीर में बुलाया गया है। और इस प्रशिक्षण शिविर में जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं के साथ साथ नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जो हैं वो भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के जितने भी यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के वो भी इस प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे और जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और साथ ही जितने भी यहाँ पर विधायक हैं उन्हें खास तौर पर इस प्रशिक्षण शिविर में रहने के लिए निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। और ये जो प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया है, इस प्रशिक्षण शिविर में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्हें बताया जाएगा कि वो कौन से मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के जिनको उन्हें इस बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यहाँ पर उठाना है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में किस तरह की स्ट्रेटेजी यहाँ पर विधायकों को रखनी है और पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो भी इन विधायकों को बताया जाएगा और किस तरह की अप्रोच इन विधायकों को विधानसभा में रखनी है उसके बारे में भी इन विधायकों को पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। और जो खबर है उसके मुताबिक 10 सेशन जो हैं वो यहां पर बीजेपी करवाने जा रही है और जो आखिरी के 2 दिन के सेशन होंगे उसमें बीजेपी के जो यहां पर फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं और साथ ही साथ फॉर्मर एमएलएज हैं उनको बुलाया गया है और वो भी यहां पर इन एमएलएज को अलग अलग तरह की यहां पर जो सलाहें हैं वो यहां पर देंगे ताकि विधानसभा में वो जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दे जो हैं वो उठा सकें। इससे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का सत्र पहले हुआ था वो सिर्फ 5 दिन तक चला था, लेकिन उस 5 दिन के सत्र में भी पीडीपी के विधायक वहीद पर्रा ने पहले दिन ही वहां पर धारा 370 को लेकर मुद्दा जो है वो उठा दिया था और भारतीय जनता पार्टी जो है उसके विधायक जो है उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन विधानसभा में वहां पर किया था। वो धरने पे भी वहां पर बैठ गए थे, लेकिन जब वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार एक रेजोल्यूशन लेकर आई थी उसके बाद काफी बड़ा विवाद विधानसभा में देखा गया था और बीजेपी के जो विधायक थे उनको विधानसभा से बाहर भी निकाला गया था। ऐसे में इस बार इस तरह की कोई भी चीज वहां पर ना हो और अगर कोई मुद्दा सेंसिटिव आता भी है उसको किस तरीके से वहां पर उठाना है उसकी जानकारी यहां पर बीजेपी के विधायकों को जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर देंगे और उसी को लेकर ये पूरा प्रशिक्षण शिविर जो है वो जम्मू कश्मीर में बुलाया गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है सुनील शर्मा और उनके साथ ही साथ जो जितने भी सीनियर यहाँ पर उनके विधायक हैं उनको खास तौर पर यह बताया जाएगा कि किस तरीके से वो बड़े मुद्दों को और सेंसिटिव मुद्दों को यहां पर उठा सकते हैं और अगर कोई सेंसिटिव मुद्दा उठता भी है उसको लेकर भी उनको किस तरीके से वहां पर जवाब देना है उसकी जानकारी भी उनको यहां पर दी जाएगी। अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहले हंगामा देखा गया था उसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर ने एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो सभी विधायकों के लिए यहां पर बुलाया था, उसमें भी बीजेपी के विधायक जो हैं वो शामिल हुए थे और इस जो ट्रेनिंग सेशन था उसका मकसद यही था कि विधायकों को यह बताया जा सके कि किस तरह का कंडक्ट जो है उनको विधानसभा में यहां पर करना है। इसकी जानकारी सारी जो है वो उनको वहां पर दी गई थी, लेकिन जो विपक्षी दल हैं जो बीजेपी के यहां पर विधायक हैं उनको उन सब बातों का ध्यान रखते हुए किस तरीके से जो जनता के मुद्दे हैं जो सेंसिटिव मुद्दे हैं उनको यहां पर उठाया जाए
उसको लेकर ये प्रशिक्षण शिविर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बुलाया गया है। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हैं या फिर बीएल संतोष हैं या फिर जितने भी बड़े यहाँ पर नेता हैं, वो यहाँ पर बीजेपी को किस तरह से स्ट्रेटेजी रखनी है विधानसभा में उसके बारे में तो बताएंगे ही। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बीजेपी को बड़ी सफलता विधानसभा चुनावों में मिली थी, आगे बीजेपी को किस तरह की स्ट्रेटेजी रखनी है और अपने आप को किस तरह से मजबूत करना है, उसके बारे में भी यहां पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी बताया जाएगा। ऐसे में इसको एक बड़ी बैठक के तौर पर यहां पर लिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला जरूर इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो मुद्दे जनता ने उठाए थे और जिन मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था वो उन मुद्दों को अपने बजट में यहां पर शामिल करें। लेकिन बीजेपी जो है उसने अपनी पूरी तैयारी यहां पर कर ली है। बीजेपी पहले ही जम्मू में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और अब बीजेपी की कोशिश यही है वे कश्मीर में भी अपना बेस जो है उसको वहां पर बढ़ाए। इस बार जरूर बीजेपी को वहां पर सफलता जो है वो नहीं मिली थी, लेकिन बीजेपी अभी भी जो कश्मीर घाटी है वहां पर काम कर रही है और उनकी कोशिश यही है कि अगले जो चुनाव हो उसमें उनको यहां पर बड़ी सफलता मिले और उसी को लेकर पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो यहां पर बनाई जा रही है। और अब उमर अब्दुल्ला सरकार को जरूर यहां पर जब वो बजट सेशन में आएंगे तो जरूर जो बीजेपी के ये सभी विधायक होंगे उनके जो जितने भी मुद्दे होंगे उनको वो मजबूती से वहां पर उठाएंगे। और खास तौर पर बीजेपी के विधायक और बीजेपी के नेता पहले ही कह चुके हैं कि जो जम्मू से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको मजबूती से उठाया जाएगा और अगर जम्मू को इग्नोर किया जाता है तो उसकी बात जो है वो असेंबली में उठाई जाएगी। ऐसे में अब सभी तैयारियां जो है सभी राजनीतिक दल जो है वो यहां पर कर रहे हैं और खास तौर पर बीजेपी ने अब ये प्रशिक्षण शिविर जो है वो अपने विधायकों के लिए यहां पर बुलाया है।